Assalamualaikum everyone. On behalf of Dr. A.Q. Khan School System Banigala Campus, I welcome you all to the online class of Social Studies for Pakistan for grade 6. I request all of you to please bring your books and open page number 36. In today's lecture, we are going to start our new chapter, chapter number 8. The topic of this chapter is farming problems in Pakistan. फार्मिंग का मतलब होता है काश्तकारी करना, ठीक है। इसलिए जो फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर काश्तकारी करने में पाकिस्तान में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? एरिया हमारी काश्तकारी में या फार्मिंग में इसलिए बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारे पास जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड जो है, उसकी शॉर्टेज होती जा रही है क्योंकि वहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं और क्रॉप्स लगाने के लिए जो एरिया है वो हमारे पास दिन ब दिन कम होता जा रहा है। एक और रीज़न ये है कि आपने देखा है कि मॉडर्न फार्मिंग के लिए हमें बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए होती है, जो कि हमारे लैंड जो है वो छोटे हैं और वहाँ पे वो मशीनरी या फार्मिंग इक्विपमेंट जो है वो वहाँ पे पूरा नहीं आता। इसलिए अगर आपने नोटिस किया हो कि जब आप गांव जाते हैं तो वहाँ पर लोग बुलॉक्स के थ्रू जो है वो हल चला रहे होते हैं, गाय या उन्होंने बुलॉक्स रखे होते हैं बड़े बड़े, जिसके थ्रू वो हल चला रहे होते हैं खेतों में, और हार्वेस्टिंग जो है वो हाथ से कर रहे होते हैं रादर देन कि वो मशीन से कर रहे हैं, लेकिन वो हाथ से सारी काम कर रहे होते हैं। अनदर रीज़न इज़ पुअर क्वालिटी एनिमल्स एंड सीड्स। अब क्या होता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो मोस्टली पुअर हैं, तो वो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स ख़रीद नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, जो भी वो क्रॉप उगाते हैं उसी के सीड्स दोबारा से रीयूज़ कर लेते हैं, उसी के जो बीज होते हैं वही लगा देते हैं क्योंकि वो गुड क्वालिटी ऑफ सीड नहीं ख़रीद सकते। इसी तरह वो एनिमल्स भी जो हैं वो ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी के या ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो जानवर उन्हें ज़रूरत होती है हल चलाने के लिए या प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए या मीट के लिए, वो नहीं यूज़ कर पाते क्योंकि उनकी ब्रीडिंग जो होती है वो लोकल हो रही होती है, ठीक है। उनको हम गुड क्वालिटी फूड नहीं दे पा रहे होते। कम टू द नेक्स्ट पेज। अनदर प्रॉब्लम इज़ वाटर किस तरह से प्रॉब्लम है फार्मिंग इन पाकिस्तान के? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे मुल्क में वो ठीक तरह से नहीं हो रही। ऑल्दो पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है या पानी का जो निकास है वो प्रॉपर अच्छा नहीं है। हमारा आधे से ज़्यादा पानी ज़ाया हो जाता है या समटाइम्स पानी जो है वो क्रॉप्स तक उस क्वांटिटी में पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि हमारे पास वाटर स्टोरेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, या कभी कभार हमारे ऊपर ऐसा सीज़न आ जाता है जहाँ पर हमारी बारिशें होना कम हो जाती हैं और वाटर स्टोरेज हमारा कम हो जाता है। इस वजह से क्रॉप्स को उस तरह से पानी नहीं पहुँच पाता, ठीक है। अनदर प्रॉब्लम इज़ फर्टिलाइज़र्स को उर्दू में कहते हैं खाद, जो हम खाद डालते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में पहले जो थे वो इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हमें फर्टिलाइज़र की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है उसी तरह हमारे पास खाद की नीड ज़्यादा होती जा रही है क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाने की नीड आ गई है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हमारे पास फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं हैं, तो जिस हिसाब से हमें क्रॉप्स चाहिए उस लिहाज से हमारी प्रोडक्शन नहीं है खाद की, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अनदर प्रॉब्लम इज़ सैलिनिटी ये होती है कि जब पानी के अंदर हमारा जो मोस्टली पानी होता है वो उसके अंदर सॉल्ट भी मिक्स होता है। अब सॉल्ट वाटर जो होता है, नमकीन पानी जो होता है, वो जैसे हम लोग पी नहीं सकते, हम नमक वाला पानी नहीं पीते, हम प्योर वाटर पीते हैं। इसी तरह क्रॉप्स को भी प्योर वाटर चाहिए होता है, उनकी अच्छी प्रोडक्शन के लिए प्योर वाटर चाहिए होता है, और हमारे पास प्योरीफिकेशन प्लांट्स इतने ज़्यादा मुल्क में नहीं हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38। अनदर प्रॉब्लम इज़
वाटर लॉजिंग। वाटर लॉजिंग ये होती है कि कहीं पे जब पानी ठहर जाता है और वो वहीं पे रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जो पानी होता है वो धूप की वजह से एवेपोरेट हो जाता है, लेकिन कहीं पे अगर गंदा पानी खड़ा रहता है तो वो वहाँ पे क्या होता है, कीचड़ बन जाता है या समटाइम्स वहाँ पे दलदल बन जाती है, जैसे आप लोगों ने बाहर देखा होगा। और खड़ा पानी जो होता है वो गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जो नीचे वाला लैंड होता है, जो सॉइल होती है, वो ख़राब हो जाती है। उसमें से जितना ही जर्म्स और जितने गंदा मटेरियल होता है वो हमारी सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो नीचे की सॉइल जो होती है वो फिर फर्टाइल नहीं रहती, यानी वहाँ पर फिर कोई और क्रॉप या कोई और जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो नहीं उग पाते वहाँ पर। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट पेज, पेज नंबर 39, फार्मिंग प्रॉब्लम्स इन साउथ एशिया। अब साउथ एशिया में जो एग्रीकल्चर है वो मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है, और ये वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी है। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जहाँ पर हमारे जो जंगलात हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, और किस में तब्दील होते जा रहे हैं वो, जब आप सारे ट्रीज़ काट दोगे या सारे दरख्त काट दोगे तो वहाँ पे डेजर्ट बनता जाएगा, ठीक है। इंडिया जो है वो सबसे इरिगेटेड एरिया है, ठीक है, यहाँ पर पानी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर की पॉपुलेशन वक्त के साथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनके पास लैंड जो है वो कम होता जा रहा है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। बांग्लादेश भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि यहाँ पर कुदरती आफात बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से इनकी मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। श्रीलंका, नेपाल एंड भूटान आर ऑल्सो डिपेंडेंट मेनली ऑन एग्रीकल्चर। ये कंट्रीज़ भी जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं, लेकिन ये इतनी ही प्रोडक्शन कर पाती हैं जितनी इनकी पॉपुलेशन है, तो वो वहीं पे डिवाइड हो जाती है। मालदीव्स हाउएवर इंपोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स ग्रेन, और मालदीव जो है वो ज़्यादातर इंपोर्ट करता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 4 ऑन योर कॉपीज। क्वेश्चन नंबर 1 इज, why do you think mechanization is impractical on small farms? Answer is, mechanization is impractical on small farms because of such problems. Turning the equipment sound, getting from tiny plot to tiny plot. The headland is wasted as machine takes considerable space to round. That is impossible on small plots. Question number 2 is, why is so much more fertilizer needed on farms today? Answer is, all the nutrients in our food come from the soil. To make soil more rich, we use fertilizers to complete all the nutrients, which help in the healthy production of crops. Question number 3 is, what are the 3 main problems of agriculture that Pakistan faces? Number 1 is poor quality seeds. The farmers are poor to buy good quality seeds, as seed is the main root of the crop. If root is healthy, then the fruit will be healthy on top. So farmers use lower quality seeds. That's why the production of crop is not up to the mark. Number 2 is water distribution. Pakistan has a good irrigation network, but the rivers are at its limit. That's why the water cannot reach to the crops properly. Government is trying to work on water distribution and its proper consumption. Number 3 is fertilizer. In past, the demand of the crop was less. Now, as the population grows, we need more production of fertilizer, as we have not much fertilizer production in the country. आपने ये तीनों क्वेश्चंस अपनी नीट कॉपी के ऊपर करने हैं. For any queries, you can contact on school WhatsApp number. See you in next lecture. Thank you.